ये जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, मैं कल देख रहा था यहाँ के कांग्रेस के नेता ट्वीट करके कह रहे थे, वो वीडियो जारी करके कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में। वो कह रहे थे कि जो है मीडिया पर अपनी आवाज उठाने पर, मीडिया पर अपनी बात को उठाने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो कह रहे थे कि ये शर्म का विषय। मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के इतिहास और कुनबे के इतिहास को भूल गए। जिन लोगों ने मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, जिन्होंने न्यायपालिका की कलम पर रोक लगाई, जिन्होंने लोगों की आवाज का गला घोटा, वो आज इस बात को कह रहे हैं। गहलोत साहब की ये मानसिकता जो है उनके कुनबे की मानसिकता, उनके कांग्रेस पार्टी के कुनबे की मानसिकता दिखाती है। वो मानसिकता प्रदर्शित करती है कि इंदिरा गांधी होती तो भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिबंध लगा देती। वो सपने का समय रह गया है। अब भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और जो अप्रासंगिक हो गए और लगातार अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। खिसियाई हुई जो है वो बिल्लियां खंबा नोचती हैं, वो ये काम करते हैं। दीजिए, अगर ये जो दीवार पे लिखा हुआ है, मैं ऐसा पढ़ सकता हूं कि भारत जो है 2047 तक विकसित होगा। भारत जिस रास्ते पर अब चल पड़ा, अब दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित होने से नहीं रोक सकती। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि पिछले 100 साल में भारत ने जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा था, वो इस 12 साल के कालखंड में देखा है। और 12 साल में जो कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है, उससे अनेक 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 गुना जो है आप भारत में परिवर्तन देखेंगे। आज जो भारत में परिवर्तन आपने देखा है, ये केवल उसका बीज मात्र है। इसका वटवृक्ष में परिवर्तित होते हुए आप सौभाग्यशाली हैं कि 25 साल बाद में आप सब लोग इस विषय को देखने वाले हैं, इस विषय को जीने वाले हैं, इस विषय को आगे विस्तार देने वाले हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ये जिनकी बात अभी भाई साहब कर रहे थे कि उन्होंने कहा इंदिरा गांधी होती बैन लगा देती, उन्होंने एक मंडोर एक्सप्रेस चालू की। 30 साल तक उस मंडोर एक्सप्रेस का गुणगान कर कि मैंने मंडोर एक्सप्रेस चालू। और वो जो है अपने एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर के कह रहे थे कि सांसद ने क्या किया। मुझे कहा कि मैं आप लोगों की जगह होता तो कहता पीछे घूम करके देख लो। 42 नई ट्रेनें पिछले 12 साल में जोधपुर से चालू हुई। जिस दिन जोधपुर की जनता ने, आप सब लोगों ने स्नेहपूर्वक मुझे आशीर्वाद दिया था, उस दिन जोधपुर के एयरपोर्ट पर कुल मिलाकर के डेली जो है ट्रैवलर्स की संख्या, तो साल भर में अगर मैं जोड़ दूं, उससे 4 गुना से ज़्यादा ट्रैफिक जोधपुर में होता है। और उससे 5 गुना से ज़्यादा हवाई जहाज़ों का परिचालन जोधपुर में होता है। जोधपुर चारों तरफ से एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता था इस समय में, लेकिन उन्होंने मुझे बाध्य किया। 2 दिन पहले वो जो है जोधपुर के पेयजल के हालात पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। मैं आज इस मौके पर यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ कि जोधपुर की इस पेयजल की दुर्दशा का अगर कोई जिम्मेदार है, और राजस्थान की दुर्दशा का कोई जिम्मेदार है, श्रीमान अशोक गहलोत साहब जिम्मेदार है। मैं जल शक्ति मंत्री था, देश को सबसे ज्यादा संसाधन दिए, देश में सबसे ज्यादा संसाधन राजस्थान को दिए। 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिए थे। 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जोधपुर में चालू की थी। टेंडर में भ्रष्टाचार करने के लिए किसने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था? किसकी जिम्मेदारी थी इसको करने की? वो दिन जोधपुर की जनता भूल गई है कि जनता को पानी लेने के लिए जो है वो खड्डे खोद करके पंप लगा करके पानी निकालना पड़ता था। ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था जब बदलाव हो सकता था। ये अशोक गहलोत साहब इस बात के पापी हैं। जोधपुर की जनता को उन्होंने सताया है कि उनके कारण से राजस्थान में उनके अपने लोगों के प्रति या तो उन्होंने आंख मींच ली थी इस भ्रष्टाचार के प्रति, क्योंकि जब सरकार उनकी जा रही थी, जब होटल में बंद होकर के उन्होंने जो है अपने एमएलएज को, अपने मंत्रियों को जिस तरह से खुली छूट दे दी थी, उसके चलते हुए राजस्थान का जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और दुर्भाग्य यह था कि उसके कारण से आज भी राजस्थान की जनता जो है उसको प्यास के संकट से जूझ रही। वो खड़े होकर के अलग अलग तरह की बातें कर। वो एक दिन मुझे लगता है एलिवेटेड रोड पर कुछ बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने एलिवेटेड रोड बनाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। मैं आज आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं एलिवेटेड रोड का। इस एलिवेटेड रोड को रोकने के लिए जितने तरह के षड्यंत्र हो सकते थे, ये सब अशोक गहलोत साहब ने किए थे। मैं प्रमाण सहित कह सकता हूं, प्रमाण सहित इस बात को कह सकता हूं कि इसको डिले किया जाए, इसको डिरेल किया जाए, इसको रोका जाए, उसके सब तरह के प्रयास किए थे। वो यहां खड़े होकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, इस तरह की सुर्खियां बटोरने के लिए बयान देते हैं। वो बयान देते हैं यहां खड़े होकर के कि मेरी सरकार गिराई जाती थी। एक प्रमाण वो देकर के दिखा दें। उनका ओएसडी लोकेश शर्मा कहता है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र अगर किसी ने रचा तो अशोक गहलोत ने रचा था। खुद षड्यंत्र रचते हैं, खुद अपने विधायकों को
परेशान करते हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, दूसरों पर जिम्मेदार लांछन लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक करके देखते हैं। और अगर सही तरह से राजस्थान का भला करते तो 15 साल का अवसर जोधपुर ने दिया था। जोधपुर को अगर पीछे रखने का पाप किसी ने किया, अशोक गहलोत साहब ने किया।